फिल्म की शुरुआत में हमें साल 2050 का समय दिखाया जाता है, जहां एडम नाम का शख्स एक स्पेस में किसी से बचकर भाग रहा होता है और उसके पेट पर चोट भी लगी होती है। एडम की स्पेसशिप के पीछे माया की स्पेसशिप भी होती है, जो उस पर लगातार वार किए जा रही थी, जिसके बाद वो माया से बचने के लिए एक डिवाइस की मदद से वर्म होल बनाकर समय में पीछे चला जाता है। अब आगे हमें साल 2022 का समय दिखाया जाता है, जहां हम छोटे एडम को स्कूल में देखते हैं, जहां रे और चक नाम के दो लड़के उसके पीछे पड़े होते हैं, जो उसकी पिटाई करके वहां से चले जाते हैं। दरअसल एडम अपनी शरारत के कारण उन दोनों से पिटता रहता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि उसे सांस की कोई बीमारी भी है, जिस कारण वो अपने साथ एक इनहेलर रखता है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल को लड़ाई वाली बात पता चलने पर वो एडम, रे और चक को कुछ दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देती है, जिसके बाद एडम की माँ उसे लेकर घर आने के लिए निकल पड़ती है। अब रास्ते में वो बताता है कि इसमें उसने कोई गलती नहीं की थी, पर उसकी माँ को एडम की बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो भी उसकी शरारतों से वाकिफ है। जिस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि एडम के पिता की मृत्यु कुछ समय पहले ही हो चुकी है। अब अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं, जहां एडम अपने बैकयार्ड में खेल रहा होता है और तभी उसकी मां ने एली कहती है कि मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ, जिस पर वो समझ जाता है कि उसकी मां किसी के साथ डेट पर जा रही है, इसलिए वो उनसे उस शख्स के बारे में पूछता है, जिस पर एली बताती है कि मैं अपने ऑफिस में काम करने वाले एक शख्स नेम डेरिक के साथ जा रही हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब घर पर अकेला होने की वजह से एडम वीडियो गेम खेलने लगता है, पर तभी अचानक उसकी घर की लाइट चली जाती है और वहीं उसका कुत्ता पीछे मौजूद जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है, जिस पर एडम चेक करने के लिए उस तरफ जाता है और तभी उसे वहां पर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो भागकर गैराज में चला जाता है। वहीं गैराज में उसे भविष्य आया हुआ एडम मिलता है, जिसे देखते वो एक बेसबॉल बैट लेकर पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर इसी के साथ छोटा एडम किसी को कॉल करने लगता है, जिस पर भविष्य आया हुआ एडम उसे ऐसा करने से मना करते हुए यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद बड़ा एडम छोटे एडम के साथ घर में आकर अपना घाव साफ करता है और फिर इतनी देर में छोटा एडम उसके बैग से कोई गैजेट निकाल लेता है, जिस पर बड़ा एडम उसे मना करते हुए कहता है कि मेरे बैग में रखे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, और ऐसा कहकर वो अपनी चोट पर बैंडेज लगाने लग जाता है। वहीं छोटा एडम अब भी उससे तुम कौन हो, जिस पर बड़ा एडम बताता है कि मैं तुम्हारा भविष्य का रूप हूँ, जो सुनकर छोटा एडम बेहोश होने लगता है। तब बड़ा एडम उसे संभालते हुए इनहेलर देता है। फिर वो लोग देखते हैं कि उन दोनों ने एक जैसी घड़ी पहन रखी होती है, जो उनके पिता की थी। जिसके बाद भविष्य से आया हुआ एडम बताता है कि मैं गलती से 2022 में आ गया, जबकि मुझे 2018 में जाना था। अब आगे हम उन दोनों को जंगल में देखते हैं, जहाँ भविष्य वाला एडम छोटे एडम को अपनी स्पेसशिप दिखाता है, पर जख्मी होने के कारण वो शिप चालू नहीं होती। दरअसल ये शिप अपने यूजर के डीएनए को मैच करके चालू होती है, पर यदि उसके यूजर का थोड़ा सा भी खून बह जाए तो यूजर उसे ऑपरेट नहीं कर सकता था। जिस पर फिर बड़ा एडम छोटे एडम को एक डिवाइस देकर शिप चालू करने को कहता है, क्योंकि इन दोनों का डीएनए एक ही है, जिससे वो स्पेसशिप चालू भी हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों शिप में जाकर छोटे एडम की मदद से स्पेसशिप को ऑटोमेटिक रिपेयर मोड में डाल देते हैं। फिर बड़ा एडम गैराज में आकर छोटे एडम को घर भेज देता है और उसके जाते ही वो फोन निकालकर अपनी पत्नी की तस्वीर देखने लगता है। दूसरी तरफ एडम की माँ एली भी घर आ जाती है, जिसे देखकर बड़ा एडम भावुक हो उठता है, क्योंकि वो जिस समय से आया था वहाँ एली गुजर चुकी होती है। अब अगले दिन एली के ऑफिस जाने के बाद छोटा एडम बड़े एडम से मिलने जाता है, जहाँ बड़े एडम का घाव अब भी ठीक नहीं हुआ था, इसलिए उसे दवा लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत थी, जिसके लिए वो अपने पिता की जैकेट पहनकर दवा लेने जाता है। जिसके बाद वो लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से बड़े एडम को दवा लेना था। अब यहाँ छोटा एडम बाहर ही रुकता है, जबकि दूसरा एडम दवा लेने लगता है, और इसी बीच वहाँ रे और चक आकर वापस से एडम से झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ बड़ा एडम भी आ जाता है, जिसे देखकर वो कुछ नहीं करते। तब बड़ा एडम छोटे एडम को समझाते हुए कहता है कि तुम इन दोनों से जितना डरोगे ये तुम्हें उतना ही डराएंगे, इसलिए इनका सामना करो। जो सुनकर छोटा एडम पूरे जोश के साथ अब उन दोनों से लड़ने पहुंचता है, पर वो एक बार फिर से उनसे पिट जाता है, जिस कारण वो गुस्से में घर की ओर निकल पड़ता है। अब उसके जाने के बाद बड़ा एडम रे को उठाकर धमकाता है कि अगर तुमने एडम को परेशान किया तो मैं
तुम्हारी हड्डी तोड़कर चक के मुंह में भर दूंगा। जिसकी इस धमकी से वो दोनों डरकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब इस तरफ घर में छोटा एडम बड़े एडम से नाराज था क्योंकि उसी की वजह से उसकी पिटाई हुई थी, इसलिए बड़ा एडम उसे समझाने की कोशिश करता है और वहीं इतने में छोटे एडम के हाथ उसका फोन लग जाता है जिसमें बड़े एडम की पत्नी नेम लॉरा की तस्वीर होती है, जो देखकर बड़ा एडम दुखी होकर वहाँ से एक बार में चला जाता है जहाँ उसकी माँ एली भी होती है, जो एक आदमी से बता रही होती है कि उसका बेटा उससे लड़ता रहता है और उसकी कोई बात नहीं सुनता। जिस पर फिर बड़ा एडम बताता है कि बच्चे शरारती ही होते हैं और इसी तरह आपका बेटा भी है, पर मेरा यकीन मानिए वो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है और उसे समय के साथ इस बात का एहसास हो जाएगा। अब अगले सीन में हम माया को देखते हैं जो एडम का पीछा करते हुए इस समय में पहुंच चुकी होती है और वो एडम को पकड़ने के लिए अपने रोबोट्स को भेज देती है। दूसरी तरफ घर में छोटा एडम बड़े एडम से लॉरा के बारे में पूछता है, जिस पर एडम बताता है कि मेरी पत्नी लॉरा साल 2018 में किसी चीज को ढूंढने गई थी, पर उसके बाद से वो कभी वापस नहीं लौटी। वो आगे ये भी शेयर करता है कि माया ने मुझसे ये कहा कि लॉरा एक शिप क्रैश में मारी गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा क्योंकि लॉरा सबसे बेस्ट पायलट थी और इसी बात का पता लगाने के लिए मैं 2018 में जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ी के चलते 2022 में आ गया। अब यहाँ उनकी बातों से हमें ये समझ आता है कि माया एडम के पिता लुइस की पार्टनर थी और लुइस ने ही समय यात्रा करने वाली मशीन को बनाया था जिसे भविष्य में और भी बेहतर बना दिया गया। पर तभी बड़े एडम को कुछ गड़बड़ होने का शक हो जाता है, इसलिए वो एक बॉम्ब को दरवाजे के पास फेंकता है जिसके धमाके में दरवाजे को तो कुछ नहीं होता पर माया के रोबोट्स मारे जाते हैं, जिसके बाद वहाँ बहुत से रोबोट्स आकर एडम पर टूट पड़ते हैं जिनसे वो अकेले ही लड़कर उन्हें मार गिराता है। फिर वहाँ माया अपने कुछ साथियों के साथ आती है जो एडम से वापस चलने को कहती है, पर वो उसे मना कर देता है, जिस पर फिर माया का एक साथी एडम को मारने लगता है जहां एडम उससे नहीं जीत पाता। तब एडम की मदद के लिए वहां पर लॉरा आती है जो अब भी जिंदा थी और अब वो दोनों मिलकर उन रोबोट्स को हराकर माया को वहां से भगा देते हैं, जिसके बाद वो दोनों एडम्स को कार में बैठाकर सुरक्षित जगह ले जाने लगते हैं, जिस दौरान एक बार फिर से माया उनकी पीछे पड़ जाती है, जिससे बचते हुए वो किसी तरह अपने मंजिल तक पहुंच जाती है और इसी सब में वो लोग बहुत से रोबोट्स को भी नष्ट कर देते हैं। अब लॉरा बड़े एडम को बताती कि हमारे समय से कोई शख्स साल 2018 में गया था और इसी बात का पता लगाने के लिए मैं भी उस समय में गई थी। वो आगे ये भी बताते हुए कहती है कि नवंबर 2018 में ही तुम्हारे पिता लुइस को समय यात्रा करने वाले प्रोजेक्ट पर काम करने की मंजूरी मिली थी और उस प्रोजेक्ट का नाम द एडम प्रोजेक्ट था। अब यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि उन्हें माया पर शक है कि वही समय यात्रा करके 2018 में गई होगी। साथ ही साथ लॉरा बताती है कि माया ने ही मेरी शिप में बॉम्ब लगाया था जिसके धमाके से मैं तो बच गई पर मेरा स्पेसशिप नष्ट हो गया, जिस कारण मैं पास में ही फंसी रह गई। फिर अगले सीन में लॉरा बड़े एडम से कहती कि तुम्हें 2018 में जाकर समय यात्रा करने वाली मशीन को बनने से पहले ही रोकना होगा, जिससे सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी, जबकि मैं यहाँ रुककर माया को रोकूंगी। वहीं दूसरी तरफ माया का एक साथी उनकी ही तरफ आ रहा होता है और उसके आने से पहले लॉरा उन दोनों एडम्स को कार में बिठाकर स्पेसशिप की तरफ जाने को कहती है, इसलिए अब भविष्य वाले एडम को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है। अब माया के साथी के आते ही लॉरा एक बटन दबाकर उसकी कार को बॉम्ब धमाके में उड़ा देती है, पर माया का साथी अब भी जिंदा होता है, जिस पर फिर लॉरा गोलियां चलाने लग जाती है, जबकि इधर बड़ा एडम छोटे एडम से बताता है कि उसे ही ये स्पेसशिप चालू करना पड़ेगा क्योंकि मैं तो अब भी जख्मी हूँ, जिस पर छोटे एडम की मदद से वो दोनों शिप लेकर 2018 में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ माया लॉरा के पास अपनी स्पेसशिप से आकर उसे जान से मार देती है, जिसकी तुरंत बाद वो एडम की शिप के पीछे पड़ जाती है, पर एडम उसे चकमा देकर 2018 में चला जाता है, लेकिन उनकी शिप सिर्फ एक आखिरी बारी समय यात्रा कर सकती थी। अब 2018 में वो दोनों एक यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं जहां उनके पिता लुइस पढ़ा रहे होते हैं और उस क्लास में बड़ा एडम जाकर बैठ जाता है,
जहाँ क्लास खत्म होने पर उस क्लास में सिर्फ एडम ही होता है, जिसे कैसे तो लुइस पहचान जाते हैं कि वो उनका बेटा है। और तभी वहाँ छोटा एडम आकर अपने पिता के गले लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों उन्हें सारी बात बताते हैं। जिस पर लुइस कहते हैं कि तुम लोगों ने समय यात्रा करके बहुत सी नई टाइमलाइंस बना ली है, इसलिए चुपचाप अपने समय में वापस चले जाओ। जो सुनकर बड़ा एडम गुस्से में लुइस के मुंह पर एक पंच मार देता है, जिस पर लुइस भी उसे पंच मारते हैं। तब बड़ा एडम शांत होकर उन्हें समझाता है कि हमसे पहले माया ने भी समय यात्रा की है, इसलिए आप हमें दोष देना बंद करिए। पर लुइस उनकी मदद करने से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माया भी 2018 में आकर अपनी यंगर वर्जन से मिलती है, जहां 2018 वाली माया भविष्य वाले माया से कहती है कि वो जो भी कर रही है सब गलत है, पर इस बात का उस पर कोई असर नहीं होता। अब आगे हम लुइस को अपनी पत्नी और इस टाइमलाइन वाले एडम के साथ देखते हैं, जहां उसे ये एहसास हो जाता है कि जिस तरह ये उसका परिवार है, उसी तरह वो दोनों एडम्स भी उसके बेटे ही है, इसलिए वो उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। जबकि इस तरफ दोनों एडम माया के हेडक्वार्टर को नष्ट करने की योजना बनाते हैं, जहां बड़ा एडम छोटे एडम को अपना बैग देकर दूर से उसकी मदद करने को कहता है, जिस पर छोटा एडम उस बैग से कुछ डिवाइसेस निकालकर ड्रोन को कंट्रोल करने लग जाता है। वहीं बड़ा एडम माया के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है, जहां कुछ रोबोट्स उसे घेर लेते हैं। तब छोटा एडम ड्रोन से कुछ रोबोट्स को मार गिराता है, जबकि दूसरा एडम तलवार जैसी एक डिवाइस से उनका सामना करता है। और तभी वहाँ दो कार्स आती हैं, जिनमें से एक को छोटा एडम ब्लास्ट कर देता है, पर दूसरी कार इस वाले एडम से टकराने ही वाली थी कि तभी लुइस अपने कार को उस कार से टक्कर मार देते हैं, जिससे एडम बच जाता है। अब यहाँ लुइस एडम को बताते हैं कि यदि वो लोग एक क्रिस्टल हार्ड ड्राइव को चुरा ले तो माया कभी भी टाइम मशीन नहीं बना पाएगी, क्योंकि मशीन बनाने का तरीका उस हार्ड ड्राइव में ही है। इसलिए वो लोग उस हार्ड ड्राइव को पाने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं, जबकि बाहर बैठे छोटे एडम को माया देख लेती है, जो अपने स्पेसशिप में होती है। अब इधर हेडक्वार्टर के अंदर लुइस और एडम उस हार्ड ड्राइव को पाने में सफल हो जाते हैं, पर तभी वहाँ दोनों माया अपने साथियों के साथ आकर उस हार्ड ड्राइव की मांग करती है, जिस पर एडम उस ड्राइव को देने से मना कर देता है। इसलिए भविष्य वाली माया छोटे एडम को बंदूक की नोक पर लेकर वो हार्ड ड्राइव मांग लेती है, जो देखकर प्रेजेंट टाइम वाली माया उसे ऐसा करने से मना करती है। तब बड़ा एडम छोटे एडम को इशारा करता है, जिस सब में माया से गोली चल जाती है, जिससे उस मशीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स डिस्टर्ब होकर लोहे की सारी चीजों को अपनी ओर खींचने लगती है, जिसमें सारे रोबोट्स भी खींचे चले जाते हैं। जिस दौरान इन्हीं सब में एक रोबोट छोटे एडम को पकड़ लेता है, जिससे वो उस रोबोट के साथ जाकर मशीन के पास चिपक जाता है, जबकि माया के साथ ही बड़े एडम से लड़ने लगते हैं, जिसमें एडम की तलवार जैसे डिवाइस नीचे गिर जाती है। तब छोटा एडम किसी तरह खुद को आजाद करवाकर उस डिवाइस तक पहुंचकर माया के साथी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटे एडम को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है, जो देखकर बड़ा एडम उसे बहुत मारता है। और इसी बीच लोहे का एक टुकड़ा आकर माया के साथी को लगता है, जिससे वो उस होल के साथ मशीन के अंदर ही चला जाता है। वहीं अब लुइस बताते हैं कि ये मशीन कभी भी नष्ट हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर उनके ऐसा कर पाने से पहले ही दोनों माया उन्हें रोक लेती है, जहाँ भविष्य वाली माया के पास एक बंदूक होती है, जिसकी गोली तो मेटल की है, पर वो बंदूक मेटल की नहीं होती, जिस कारण मशीन उसे अपनी तरफ नहीं खींचती। अब यहाँ भविष्य वाली माया बताती कि लॉरा मेरे रास्ते का कांटा बन गई थी, इसलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की, जिसमें वो बच गई, पर आखिरकार मैंने उसे मार ही दिया। और फिर ऐसा कहकर वो लुइस से हार्ड ड्राइव की मांग करती है, पर वो उसे हार्ड ड्राइव नहीं देता, इसलिए माया उस पर गोली चलाती है, पर वो गोली भी मशीन के द्वारा खींच ली जाती है, और गोली की दिशा बदल जाने के कारण वो गोली इस टाइमलाइन वाली माया को जा लगती है, जिससे वो ही मारी जाती है। अब क्योंकि प्रेजेंट में ही माया मर चुकी है, तो भविष्य में भी कोई माया नहीं रहेगी, इसलिए देखते ही देखते भविष्य वाली माया गायब हो जाती है। जिसके बाद लुइस और दोनों एडम्स वहां से निकलकर गेम खेलने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब कोई टाइम मशीन नहीं बनेगी, जिस कारण वो समय यात्रा भी नहीं करेंगे, यानी कि वो दोनों कभी भी गायब हो सकते थे, और ऐसा होता भी है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम बड़े एडम को उस समय में देखते हैं जब उसकी
उसकी मुलाकात पहली बार लॉरा से हुई थी और तभी उसके पास लॉरा आकर बैठती है, जहां एडम उससे बातें करने लग जाता है और इस तरह वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।